जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं अथवा मेरे चैनल को डेली फॉलो करते हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है सदोवधू और ब्रह्मवादिनी। ये दो ही नारियां प्राचीन काल में होती थीं। ये कहने का मतलब है कि ये नारियां आज भी हैं, आज भी हमारे भारत में हैं। तो परिभाषा थोड़ी सी चेंज है, लेकिन इसके बारे में हम आपको बताते हैं। प्राचीन समय में स्त्रियां गृहस्थाश्रम चलाने वाली थीं और ब्रह्मपरायण भी। वे दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करती थीं। जो गृहस्थ का संचालन करती थीं उन्हें सदोवधू कहते थे, और जो वेदाध्ययन, ब्रह्म उपासना आदि के पारमार्थिक कार्यों में प्रवृत्त रहती थीं उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सदोवधू के कार्यक्रम तो अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारों में कोई अंतर ना था। ब्रह्मवादिनी और सदोवधू ये दो स्त्रियां होती हैं। इनमें से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदांग तथा स्वगृह में भिक्षा करती हैं। सदोवधुओं का भी यज्ञोपवीत आवश्यक है। वह विवाह काल में उपस्थित होने पर करा देते हैं। सतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा है, अर्थात मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मवादनशील किया है। ब्रह्म का अर्थ है वेद और ब्रह्मवादनशील अर्थात वेद का प्रवचन करने वाली। यदि ब्रह्म का अर्थ ईश्वर लिया जाए तो भी ब्रह्म प्राप्ति आना है, वेद ज्ञान के नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्मा को वही जान सकता है जो वेद पढ़ता है। देखिए, जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप, स्वाध्याय, योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते थे, वैसे ही कितनी ही स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहकर आत्मनिर्माण एवं परमार्थ का संपादन करती थीं। पूर्व काल में अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी हुई हैं, जिनकी प्रतिभा और विद्वता की चारों ओर कीर्ति फैली हुई थी। महाभारत में ऐसी अनेक ब्रह्मचारिणियों का वर्णन आता है। भारद्वाज की श्रोतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य यह है कि वह अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी। योग सिद्धि को प्राप्त कुमार अवस्था में ही वेदांग करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम की ब्राह्मणी मुक्ति को प्राप्त हुई। महात्मा शार्दूल की पुत्री श्रीमती थी, जिसने व्रतों को धारण किया, वेदाध्ययन के निरंतर प्रवृत्त थी। अत्यंत कठिन तप करके वह देव ब्रह्मांडों से पूजित हुई और स्वर्ग सिधारी। शिवा नामक ब्राह्मणी वेदों में पारंगत थी। उसने सब वेदों को पढ़कर मोक्ष पद प्राप्त किया। महाभारत शांति पर्व अध्याय 320 में सुलभा नामक ब्रह्मवादिनी सन्यासी का वर्णन है, जिसने राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ किया था। इसी अध्याय में श्लोक 82 में सुलभा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ। अपने अनुरूप पति न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रार्थ की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया। पांडव पत्नी द्रौपदी की विद्वता का वर्णन करते हुए श्री आचार्य माधवाचार्य जी ने महाभारत निर्णय में लिखा है, उत्तम स्त्रियों को कृष्णा द्रौपदी की तरह वेद पढ़ने चाहिए। स्वतः ही दो पुत्रियां हुईं, जिनके नाम बपुना और धारणी थे। ये दोनों ही ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण पारंगत तथा ब्रह्मवादिनी थीं। विष्णु पुराण में तथा मार्कंडेय पुराण में इसी प्रकार ब्रह्मवादिनी और ब्रह्मा का उपदेश करने वाली महिलाओं का वर्णन है। उन्हें चारों वेद कंठस्थ थे और इसलिए उन्हें वेदवती कहा जाता था। इस प्रकार की नैष्टिक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी नारियां अगणित थीं। इनके अतिरिक्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याएं दीर्घ काल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विवाह करती थीं। तभी उनकी संतान संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह यशस्वी, पुरुषार्थी और कीर्तिमान होती थी। धर्म ग्रंथ का स्पष्ट आदेश है कि कन्या ब्रह्मचारिणी रहने के उपरांत विवाह करे, अर्थात कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा उपयुक्त पति को प्राप्त करती है।
ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने को ही नहीं कहते हैं। ब्रह्मचारी वह है जो संयम पूर्वक वेद की प्राप्ति में निरत रहता है। देखिए, जब जब वेद को अर्थ संहिता पढ़ता है और उसके लिए व्रतों का ग्रहण करता है, तब ब्रह्मचारी कहलाता है। उसके पश्चात विद्वान बनकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मवेद का अर्थ उस वेद के अध्ययन के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वे ब्रह्मचर्य हैं। इसी सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में सायचार्य ने लिखा है, अर्थात ब्रह्मचारी वह है जो वेद के अध्ययन में विशेष रूप में संलग्न है। महर्षि गाग्राचार्य ने प्राणवाद में कहा है, अर्थात ब्रह्मचारियों का विवाह ब्रह्मचारियों से ही होना उचित है, क्योंकि ज्ञान और विद्या आदि की दृष्टि से दोनों के समान रहने पर ही सुखी और संतुष्ट रह सकते हैं। महाभारत में भी इसी बात की पुष्टि की गई है। जिनका वित्त और ज्ञान समान है उनसे मित्रता और विवाह उचित है, न्यूनति में नहीं। अर्थात जो कन्या 24 वर्ष तक ब्रह्मचार्य पूर्वक सांगोपांग वेद विद्याओं में पढ़ती हैं वे मनुष्य जाति को शोभित करती हैं। ब्रह्मचारिणी स्त्री कीर्तिवान, सुशील, सत्पुरुष, गुणवान और रूपवान प्रेमी स्वभाव के पति की इच्छा करे, वैसे ही ब्रह्मचारी भी अपने समान ब्रह्मचारिणी स्त्री को ग्रहण करें। जब विद्या अध्ययन करने के लिए कन्याओं को पुरुषों की भांति सुविधा थी, तभी इस देश में नारियां गार्गी और मैत्री की तरह विदुषी होती थीं। याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को एक नारी ने शास्त्रार्थ में विचलित कर दिया था और उससे हैरान होकर उसे धमकी देते हुए कहा, अधिक प्रश्न मत करो अन्यथा तुम्हारा अकल्याण होगा। इसी प्रकार शंकराचार्य जी को भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा था। उस भारती देवी नामक महिला ने शंकराचार्य जी से ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ किया कि बड़े विद्वान भी अचंभित रह गए। उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य को निरुत्तर होकर 1 माह की मोहलत मांगनी पड़ी थी। शंकर दिग्विजय में भारती देवी के संबंध में लिखा गया है, भारती देवी सर्वशास्त्र तथा अंगों सहित सब वेदों और काव्यों को जानती थी। उसने बढ़कर श्रेष्ठ और ना थी। आज किस प्रकार स्त्रियों के शास्त्र अध्ययन पर रोक लगाई जाती, यदि उस समय ऐसे ही प्रतिबंध होते तो याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य से टक्कर लेने वाली स्त्रियां किस प्रकार हो सकती थीं। प्राचीन काल में अध्ययन की सभी नर नारियों को समान सुविधा थी। स्त्रियां के यज्ञ का ब्राह्मण बनने तथा उपाध्यक्ष एवं आचार्य होने के प्रमाण मौजूद हैं। ऋग्वेद में नारी संबोधन करके कहा गया है, तू उत्तम आचरण और ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकती है, अर्थात हे नारी तुम नीचे देख कर चलो, व्यर्थ में इधर उधर की वस्तु को मत देखती रहो, अपने पैरों को सावधानी तथा सभ्यता से रखो, वस्त्र इस प्रकार पहनो कि लज्जा से अंग ढके रहें। इस प्रकार उचित आचरण करती हुई तुम निश्चय ही ब्रह्मा की पदवी पाने के योग्य बन सकती हो। अब ये देखना है कि ब्रह्मा का पद कितना उच्च है और उसे किस योग्यता का मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा ऋतिजियों की त्रुटियों को दूर करने वाला होने से सब पुरोहित से ऊंचा है। जो सबसे अधिक ब्रह्मनिष्ठ हो तो उसे ब्रह्मा बनाना चाहिए। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों विद्याओं के प्रतिपादक वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा बन सकता है। वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा पद के योग बनता है। व्याकरण शास्त्र के कतिपय स्थलों पर ऐसे उल्लेख हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वेद का अध्यापन भी स्त्रियों का कार्यक्षेत्र रहा है, अर्थात जिनके पास आकर कन्याएं वेद के एक भाग तथा वेदांगों का अध्ययन करें वह उपाध्यायी या उपाध्याय कहलाती हैं। मनु ने भी उपाध्याय के लक्षण यही बताए हैं। जो वेद के एक देश या वेदांगों को पढ़ता है वह उपाध्याय कहा जाता है। और भी इस सूत्र पर सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है, आचार्य से स्त्री आचारणी पायोंगे इत्यव आचार्य स्वयं व्याख्यायी, अर्थात जो स्त्री वेदों का प्रवचन करने लगी हो उसे आचार्य कहते हैं। आचार्य के लक्षण मनु जी ने भी इसी प्रकार बतलाए। जो शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके कल्प सहित रहस्य सहित वेद पढ़ता है उसे आचार्य कहते हैं। स्वर्गीय महोपाध्याय पंडित शिवदत्त शर्मा ने सिद्धांत कौमुदी का संपादन करते हुए इस संबंध में महत्वपूर्ण
टिप्पणी करते हुए लिखा है, अर्थात इससे स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार विदित होता है। उपयुक्त प्रमाणों को देखते हुए हर कोई यह विचार करे कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार है और कहना यह उचित है कि गायत्री ही सबसे ज़्यादा पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों पर कृपा करती हैं। वैसे वह पुत्र और पुत्रियों को समान रूप से देखती हैं, लेकिन ब्रह्मचारिणी स्त्रियां जो गायत्री माता का हमेशा ध्यान करती हैं और वेदों को पढ़ती हैं, उन पर माता की विशेष कृपा होती है। अर्थात ये कहना उचित है कि प्राचीन काल में और अब दोनों ही समय में ऐसा बताया गया है कि नारियों को गायत्री का अधिकार है और साधु और ब्रह्मचारिणी भी गायत्री का समान रूप से अधिकार रखती हैं। जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे की बात कल करते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरा सभी भाई बहनों से नमस्कार और मेरा सबसे विशेष आग्रह है कि कृपया मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सब भाई बहन इसका लाभ ले सकें और अपने वेदों को जान सकें और नारियां भी अपने बारे में जान सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।